वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगम रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखम श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणेमाम्यहम्। नमो ब्राह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणीरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकात् वासं भजेऽहम्। प्रणमं तुलसी के चरण जिनकी ध्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लग्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। श्री उर्मिला मांडवी सुत कीरत बरमाम चारि सुमन चारि कुमारी अब तुलसी करत प्रणाम। अपने अपने धरन की भक्तों सब कामों को पी तुम्हें पीर सब धरन की इसलिए धन्य धन्य रघुबीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। काह सुनाई दीनता बिनवौ पवन कुमार जानत जिय जन की दशा मृदु चित कृपायगार। आँखें जब देखे स्वामी बस तेरा ही अनूपरो मेरी आँखें जब देखे राम तेरा ही अनूपरो और कोई रूप मेरी इन अखियों में आएगा। ये कान जब सुनी स्वामी तेरी ही कथा को सुने मेरे श्रवण जब सुनी राम तेरी ही कथा को सुने और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाएगा। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की अरे हम दीन दयाल सुनी जग के 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 हम दीन दयाल सुनी जग के। तपते हो बन मोरे तपते बन मोरे तपते बन मोरे।
आध्यात्मिक तात्विक वेद वेदांत के सार तत्व को अपने हृदय में सारगर्भित किए हुए सदगुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पान श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त आत्माएं दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनके कृपा प्रसाद से हम आप आज चतुर्थ दिवस भगवान की पावनी गंगा में स्नान करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जब तक माता रानी की कृपा नहीं हुई तब तक यहाँ भगवान की कथा हम लोगों से दूर रही। आज माँ कड़े शीतला धाम की पावन इस धाम की कृपा और मातेश्वरी की पावन कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है कि हम सब अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावनी गंगा में आज चतुर्थ दिवस स्नान कर रहे हैं। आज समापन का दिवस भी है कथा का। कथा आज आनंद सागर में विलीन होगी और फिर भगवान की कथा कब हमको आपको मिलेगा और स्नान करने का शुभ अवसर कब हमको आपको मिलेगा, ये तो गोविंद की कृपा मेरे प्रभु की कृपा हो। और इतना विश्वास है कि माता रानी यहाँ है तो भगवान की कथा आज होती रहेगी। जहाँ माँ रहती है वहाँ पिता को तो आना पड़ता है ना। तो जब मेरी माँ यहाँ है तो पिता की कथा तो होना ही होना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो समस्त परिकर की तरफ से भगवान के पावन श्री चरणों को हम प्रणाम करते हुए भगवती गंगा जिनके द्वारा यहाँ सुरक्षित और संरक्षित है, अब तक कोई विघ्न हमारी कथा में अब तक नहीं आ पाया। ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी की पावन कृपा बरस रही है। निर्विघ्न रूप से कथा का प्रवाह चल रहा है। अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी के पावन श्री चरणों में शतकोटि बार वंदन। और जिनकी व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थापित होकर के दिव्य नव्य भव्य पांडाल लगा हुआ है। प्रयागराज की पावन धरती उमड़ी हुई है, ब्रजमंडल झूम रहा है, हमारी अयोध्या सजी बसी हुई है। हमारे मिलन के हेतु में सेतु दिव्यता का क्रम लिए हुए राजन की अम्मा देखिए प्रेमशीला जी बैठी हुई है। अपने तीनों पुत्रों को, अपने पूरे परिवार को, अपने जेठ बड़ सबको जोड़ करके पूरे तथागत को एक माला में पिरो करके आपने ऐसा दिव्यतम क्रम अपने जीवन से जोड़ा कि माँ कड़े शीतला धाम का यहाँ पर जो है दिव्यतम मातेश्वरी का पावन मंदिर बना करके प्राण स्थापना करके उसके उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन प्रयोजन समायोजन व्यवस्थापन करके समस्त भक्तों को एक माला में पिरो दिया। इनके लिए ताली तो बजती है। बता बहुत सुंदर।
प्रेमशीला बिटिया के लिए बहुत सुंदर भाव से हम लोग ऐसे ही आपके पुत्रों का मन बना रहे। आजकल के तो पुत्र माता पिता के कहवे नहीं मानते। अगर माता बोल दे, पिता बोल दे तो ये कहने वाले आते हैं, चुप रहा दादी, चुप रहो माँ, चुप रहो पिताजी, तू कुछ नहीं जानता, इतना पैसा बर्बाद करेंगे यहाँ, इतने में तो कुछ धंधा पानी बिजनेस व्यापार होगा, कहीं खेत बाड़ी लिखा लिया जाएगा। लाखों लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। आज इतना सुंदर मिट्टी में अकल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। बहनों भक्तों, कल आप लोग सुबह ही 8 बजे से हवन यहाँ प्रारंभ कर दिया जाएगा और प्रसाद शाम को रहेगा। शाम को इसका मतलब विशाल भंडारा शाम को, जब तक आप लोग यानी 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, 11 बजे रात 12 बजे के बाद यहाँ भोजन चलता है। तो चलिए, जब तक आप लोग आएंगे लेकिन जल्दी से आ जाइएगा। 8 बजे तक भोजन समाप्त कर लिया। 8 बजे के बाद भोजन करना ठीक नहीं होता है। रात का भोजन जल्दी करना चाहिए। 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक भोजन कर लीजिए, तब आपका भोजन सुचारू ढंग से पचता है। रात्रि का भोजन वो निशाचर भोजन होता है। अच्छा बताओ, मनुष्य को छोड़ करके, संचालक जी, मनुष्य को छोड़ करके रात में कौन लोग भोजन करते हैं? निशाचर ही करते हैं। उनको निशाचर की गिनती, निशाचर जो निशा में यानी रात में भोजन करते हैं उनको निशाचर बोलते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की। तो आयोजन प्रयोजन समायोजन की भूमिका में हमारा एक पूरा साहू परिवार लगा हुआ है। मैं राजन भैया के पूरे परिवार को और इनके स्वर्गीय पिताजी को मैं बार बार साधुवाद करूंगा कि उनका पुण्य प्रताप लगा रहा, जहां भी जिस लोक में होंगे। स्वर्ग स्थिता जो पितरूप धन्या जस्मिन कुले वैष्णव नाम धिया, जहाँ स्वर्ग में पितरगण दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमको आपको साधुवाद करते हैं। धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में, मेरे गोत्र में, मेरे वंश में कोई भगवान की कथा सुनने और सुनाने वाला पैदा हो गया। ऐसा पितर गण बोलते हैं। तो आज पितरों को भी हम आप संतुष्ट करके यहाँ पर पधारे हुए हैं। सभी भक्तों को साधुवाद। दूर दराज से आए हुए संत भगवान, श्रोता भगवान, माताएं, बहने, प्यारे बच्चों, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ की तरफ से, उमादास की तरफ से सभी को यथाउचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। कहते हैं कि कुल बिना धिया के, धिया माने, धिया माने धिया माने बिटिया का धिया, ऐसे बोलते हैं ना बुढ़िया बुढ़िया माई। तो धिया माने बिटिया। जिस कुल में बेटियां ना हो वो कुल पवित्र नहीं माना जाता है। इसलिए कुल में बेटी का होना बहुत जरूरी है। कुल बिना दिया के और घर बिना दिया के, घर बहुत बढ़िया हो लेकिन शाम को दीपक न जले, दीपक जलाने वाला ना हो तो मरकरी लाइट चाहे जितना लगा लो बेकार है। कुल बिना दिया के, घर बिना दिया के, श्रृंगार बिना पिया के बिल्कुल बेकार है। गाड़ी बिना चालक के, गोद बिना बालक के, मंच बिना संचालक के बिल्कुल बेकार। ऐसे हमारे संचालक जी बहुत शीला बिटिया बैठी हैं। इन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा संकल्प एक है, अगर माता जी की कृपा। अच्छा देखो, स्वार्थ में संकल्प भी आ जाता है। स्वार्थ, हम लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थी होना भी चाहिए। जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। सब लोग कहते हैं स्वार्थ निकाल करके बात करो, और हम कहते हैं स्वार्थ लेकर बात करो। स्वार्थ रहेगा तो अच्छा काम होगा, है न? स्वार्थ भीतर की चीज है। स्वार्थ रहता है तो अच्छी चीज, लेकिन इतना स्वार्थी न हो जाओ कि विष का काम कर दे, है न? नमक अच्छी चीज है, भोजन में नमक पड़ जाए तो अच्छा है कि नहीं? आप लोग बताओ, भोजन नमक में अच्छा है। भोजन बनाओ, खोआ खाड़, खीर, खस्ता, कोरमा, खजूर, खाजा, नरसा, समोसा, सेव, सेवड़ा, सोहार है, गुजिया, गुलाब जामुन, बुनिया, इमरती, काजी, भाजी, भांति भांति की सलोनी रिश्तेदार है। पूरी, पूरी, पाकड़, कचौड़ी, कड़ी, बड़ा बड़ी, लूली, लली, ताजी, कुरकुरी, कचौड़ी, काली, चोखा बनाओ, चटनी बनाओ, अचार बनाओ। नमक न डालो तब अच्छा लगेगा। और नमक डाल दो, इतनी सब्जी है, इतना नमक डाल दो तब। इसका मतलब ये है कि समन्वय बहुत, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, लोभ बहुत अच्छी चीज है, काम बहुत सुंदर चीज है। काम, क्रोध, मद, माया, मोह, मैश्वर्य ये जीवन के अंग है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। इनको सजाना चाहिए, इनको कब कितना चाहिए वो होना चाहिए। इनका श्रृंगार आभूषण क्या है
ये समझने की जरूरत है। आभूषण में रख दो तो सज जाएंगे, आपके लिए सुंदर काम करेंगे। इसलिए बहुत सुंदर प्रेमशिला विद्या कह रही थी कि महाराज जी थोड़ा सा माता रानी की कृपा हो जाती, कुछ हमारे बच्चों का इधर उधर कुछ हो जाता, थोड़ा सा सब्जी उब्जी लेने भर का, उगाने भर का, तो माँ की एक छोटा सा यहाँ मंदिर बना दे। और भगवान ने ऐसी कृपा किया कि जहाँ आप कथा सुन रहे हैं ये इन्हीं के नाम से है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमने कहा बिटिया अगर तुम भगवान की कथा सुनोगी, कथा सुनाने के लिए तो मैं हूँ, लेकिन जब तुम ये मंदिर बनाओगी तो इसमें पीतल ऊपर जितना लगेगा उतना मैं भी कुछ करूंगा। और भगवान की कृपा हुई कि इन्होंने कहा कि महाराज जी अब हमारा वर्ग तैयार हो गया। हम थे नहीं उस समय संचालक जी, हम उसने कहा कहीं थे बेटा ने, इधर हम लोग नेपाल साइड में थे, वहां से मैंने मास्टर को कहा हम कहे कि जितना जा करके कह दीजिए जितना अच्छा से अच्छा कलश लगे वो भिजवा दीजिए और सब हमारे खाते में दीजिए, मैं धीरे धीरे दक्षिणा लेकर पूरा कर दूंगा। और बोली यज्ञ नारायण भगवान की बहुत सुंदर। देखिए यहीं से वो कलश दिखाई दे रहा है और मैं तो प्रणाम करता हूँ। कम से कम हमारा बहनों हाथ तो उठे, कुछ करने के लिए हाथ। सब कहते हैं महाराज जी केवल दक्षिण वही लिए थे देवों पर। मैं कहता हूँ इस भगवत पीठ से आप जहाँ भी जितनी भी बहनें बैठी हैं, जितने भी भक्त बैठे हैं, जहाँ कहीं मंदिर बन रहा हो, जहाँ कहीं बेटी की शादी विवाह हो, हमको आप बताओ, अगर कहीं जरूरत है मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार लगा रहूंगा। मंदिर में जितना पीतल लगेगा मैं संकल्पित भाव से बोलता हूँ अब मैं सारे मंदिरों में दान करूंगा। उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, इतना है सामर्थ्य। अरे मन भी मेरा बना हुआ है, आप हमको बुलाओ, मैं पैसे की बात आपसे नहीं करूंगा। नहीं तो राजन खड़े हैं, तीसरी बार कथा करवा रहे हैं, बताएं हम कितनी दक्षिणा इनसे मांगे हैं। या 11 बार 12 बार कथा करवाने वाले यहाँ हैं। सेठ जी भी भागवत की कथा, मैंने कितना बार आपसे कहा कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए। तो देखिए दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं महाराज जी अगर कोई ये बता दे कुमारदास की इतनी दक्षिणा पर कथा बोलते हैं, आज से मैं कथा से उतर जाऊंगा और जीवन में कभी कथा नहीं बोलूंगा। जब तक मेरे जीवन में शरीर में सांस है तब तक मैं कथा बोलता रहूंगा। जो मिल जाएगा, नहीं तो राधे राधे सीताराम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कथा को व्यापार न बनाया जाए, कथा को आनंद भाव दे करके, कथा सनातन धर्म की धरोहर है, इस धरोहर को बचाने का प्रयास किया जाए। आज कहने में गुरेज नहीं है कि कथा को व्यापारिक मोड़ दिया जा रहा है, वो कथा हितकारी नहीं हो सकती जिस कथा को व्यापार से जोड़ दिया जाए। तो आइए हृदय से कथा सुनिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मां कड़े शीतला धाम के भव्य निर्माण में और विशाल भंडारे में आदरणीय अनिल यादव, ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आप भैया हैं और कांस्टेबल पद पर सुल्तानपुर तखागंज की पावन धरती से 501 रुपए। ताली बजा दे भैया की, बहुत सुंदर। इनके माता पिता, इनके पूरे परिवार को मैं साधुवाद करता हूँ, अनिल भैया को और जितने भी दानदाता हैं सभी दानदाताओं को भगवत पीठ से साधुवाद। आइए थोड़ा सा कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। अब आए हैं तो थोड़ा सा कुछ बैठ करके भगवान मन को लगा दीजिए भगवान के चरणों में। प्रेम के भूखे है वो, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिना सुनी पुकारे वो कभी सुनते नहीं, प्रेम पूछते रही करती उन्हें लाचार है। सोना धन यौवन खजाना कठिन को चाहिए और प्रेम से यदि पुष्प भी अर्पित करे स्वीकार है। भगवान को क्या है, क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। तो आइए भाव से भगवान का नाम ले। अच्छा इसमें हमारी बहुत बहनें ऐसी बैठी होंगी कि महाराज कौन नाम भगवान की लिखा जाए, कौन किस नाम से भगवान सुंदर लगते। एक बार हो सकता है भगवान को अच्छा न लगे तो भगवान को कौन सा नाम प्यारा लगता है ये भी तो होगा। तो आइए भगवान का जो प्यारा वाला नाम लिया जाए। भगवान कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों मेरे नाम है, कोई एक नाम ले लो हमको सब नाम प्यारे हैं। भगवान को कोई गुरेज नहीं, न तो भगवान के आश्रम में रहने वाले से भगवान को गुरेज है। अच्छा ये पृथ्वी भगवान का आश्रम है कि नहीं? इसमें भले भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। भगवान कभी किसी को नहीं निकालता। एक आश्रम में भंडारा चल रहा था,
भंडारा चल रहा था तो एक कुश्ती जो है, कोढ़ी जो है वो आ गया। महाराज जी उसको डांट करके निकाल दिए। अब 2-3 बार डांट के निकाल दिए। जब शाम को सोए सपने में तो भगवान आए सपने में, कहा ये बताओ, जब हमने अपने आश्रम से उसको नहीं निकाला तो तुम हमारे अपने आश्रम से क्यों उसको निकाल रहे हो? कहा महाराज गलती हो गई, अब आपका आश्रम है। कहते तो हम है ये संसार भगवान का है। जब भगवान का है, भगवान सब अपने में समेटे हैं, अच्छा हो बुरा हो भला हो। इसलिए बहनों, कोई बुरा है उसके बुरेपन पर छोड़ दो। कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, उसको देखकर मुस्कुराओ मत, उसको देख करके बोलो मत। वो अपने कर्म का भोग भोग रहा है, उसमें काहे शेरदारी ले रहे हो भाई कुछ बोल करके। इसलिए राधे राधे सीताराम बोल के हटो वहाँ से, अपना सुंदर कर्म करो। तो आइए भगवान का कोई भी एक प्यारा सा नाम ले। आदरणीय श्री रामदेव काका जी देखिए बहुत सुंदर भाव से बैठे हैं। अब आप 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, इसमें से कितनी बहनें हैं 4 बजे हमारी आवाज आप तक जाती है? जरा हाथ उठाकर बताओ कितनी बहनों को जाती है आवाज? कितनी बहनें हाथ नीचे, लेकिन आती है को नहीं है। सुनती सब है। बाबा तोहार अवश्य वही पर से सुन ली। बहुत मीठा बोला। हाँ भैया मीठा तो हर काम खटिया पर नहीं, चारपाई पर सारा काम मत करो। 4 बजे से 5 बजे के बीच में चारपाई छोड़ दो, और जो नहीं छोड़ेगा तो चारपाइये पे आ जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कोई भी प्यारा नाम ले लीजिए। कोई राम राम करता है, कोई सीताराम करता है, कोई हरे राम करता है, कोई हरे कृष्ण करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई कुछ करता है। जो भी परमात्मा के प्यारे नाम से जुड़ जाइए तो ये प्यारा सा नाम जो माता पिता ने दिया हो, जो गुरु ने दिया हो, जो जिसमें विश्वास हो, जिसमें श्रद्धा लगी हो, जिसमें प्रेम लगा हो, कोई एक प्यारा सा नाम ले सकते हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये तो बिटिया शाहपुर की आई है, बस सुंदर। तो भटपुरा में जब यज्ञ हो रही थी संचालक जी, वहाँ से बिटिया का आगमन यहाँ हुआ। मैं भगवत से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
के बनवारे अर्जुन के मोहन, रेशम के बनवारे अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा को जल करके, कंसा को जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भगवान की बोलो श्री राम जय जय राम। भगवान की भगवान का नाम थोड़ा समझ करके भाव से लेना चाहिए। कहते भगवान का नाम अच्छा, हम लोग आज 4 दिन से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो समझ करके जब लेते हैं तो रूप याद आता है। अभी किसी का नाम लो, किसी का नाम आपने संबंध में काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, चाहे जिसका नाम लो, अच्छा आंख बंद करके नाम लो, रूप आता है कि नहीं? रूप आ जाता है ना। यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली का नाम लो तो वो भी रूप आ जाता है। हम लोग भी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान का रूप आना चाहिए। वो टीवी वाला भगवान नहीं, वो टीवी वाला नकली भगवान है। जब भीतर से नाम लेंगे तो भीतर अंतःकरण में रूप आ जाएगा। बोलिए सीताराम भगवान की। संचालक जी हमारे गुरु जी कहा करते थे, एक गांव में नई नई बहू आई थी, एक घर में नई बहू आई थी, तो सासू जी थोड़ा दूसरे मूड की थी। घर में जब बहुएं आती हैं तो 2-1 बार उनसे काम नहीं कराया जाता, उनको बस ऐसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने मायके जाएंगे तो लोग पूछेंगे, अच्छा बिटिया ये बताओ तुम्हारे घर में तो सब ठीक है, हाँ, अच्छा तुम्हारी सासू कैसी है? किसको पूछा जाएगा? सासू को पूछा। पता नहीं सासू और बहू में काय खटपट चलती है, तो सासू जरूर पूछी जाती है। तो 2-1 बार तो सासू सोने की बनती है। तो बिटिया कहेगी, हाँ, अरे चाची पूछो मत, हमारी सासू तो सोने की है, अच्छी सासू है। तो एकदम बिल्कुल 3 दिन आए हुआ बहू को, और सासू क्या बोली? एक कचहरी में जमहुआ दही था, वही जमहुआ दही और मखानी लेकर पहुंची, अपने बहू को बुलाई, बहू जरा इसको संभाल। बहू पढ़ी लिखी थी, BA की थी। पढ़ी लिखी बहू ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो दही है और मखानी, इसको मत करके इसके अंदर से मक्खन निकालना पड़ेगा। आजकल की बहुओं को मक्खन निकालना नहीं आता, कम आता है। पहले की बुढ़िया माई रहती थी, वो मखानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस लोटा में पानी लेती, दही में हाथ डाल गड़बड़ 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 खींच लेती, महाराज लोहा घरिया में रख देती, थोड़ा सा हम लोगों को चटा देती, थोड़ा सा मल उल करके चाप खेलती। ऐसा बुढ़िया माई करती। और आज की बहू अगर 6 महीना अगर गाय भैंस लगे और आप कह दो, सेठ जी अरे बिटिया थोड़ा सा भागवत हो रहा है, कथागंज में कथा हो रही है, कल सुबह हवन होगी, थोड़ा सा घी लाओ पहुंचा दे। अरे पिताजी कहाँ घी है? कि जवन अब की गाय भैंस ले आई है, ये तो घियार बटवाई नहीं किया, सारा दोष भैंस को चला गया, सारा दोष गैया को चला गया, अपने हुनर का दोष ही नहीं है। तो
बहू पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी बहू बैठ गई फेंटने के लिए, लगी फेंटने, थोड़ी देर फेंटी, घी नहीं निकला, गर्म पानी डाली, घी नहीं निकला, चूने का पानी डाली, घी नहीं निकला, फिटकरी डाल करके पता नहीं का डाल करके थोड़ा सा घी निकाल लिया। जब थोड़ा सा घी ऊपर आया तब वो सोचने लगी, अगर घी बिखर गया तो कलेक्ट नहीं होगा, मैं अपने सासू को बुलाऊं। सासू अम्मा जरा दौड़ के आ जाओ, देखो मक्खन आ गया है। सासू अम्मा बोली क्या? कहा मक्खन मारी। पागल है, क्या बोल रही? अरे अम्मा काहे मार रही हो? मक्खन। तब तक दूसरा लग गया, पागल हो गई। 3 दिन आए नहीं हुआ, तू सर पर बैठ करके बोल रही है। ये जिसका नाम वाले पे चिल्ला रही है ना, तेरे ससुर का नाम है मक्खन लाल। अम्मा हम समझे नहीं समझे तो लिखा। जब दूसरे दिन फिर लेके बैठी लेटने, फिर मक्खन आया। बहू समझ चुकी थी। सासू अम्मा दौड़ के आ जाओ। अम्मा बोली कहा है बहू? बिटिया कहा है? अरे अम्मा दौड़ के आ जाओ, देखो ससुर जी ऊपर तैर रहे हैं। अब तू समझ गई, अब आपको लोग समझ गई, तो समझ करके बोलो मेरे साथ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो संकट मोचन जय हनुमान, बोलो संकट मोचन जय हनुमान, बोलो संकट मोचन जय सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करती तो ये मन मैला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। अगर कछुदान करते तो ये कर मैला नहीं होता। संत भंडारे के लिए भैया भगवत गीत पर यहाँ अन्न भी अर्पण किए और नाम दे करके अपने कर कमल को निर्भर कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। 3 काम में भक्त को जल्दी करना चाहिए और 3 काम में देरी करना चाहिए। इसमें कहा भोजन दान सुकर्म में तनिक न लावई देर मत करो। इसमें भोजन में, भोजन अगर बिटिया बोल दे पापा भोजन तैयार है तो तुरंत भोजन पर बैठ जाओ। गरम गरम अभी 2 रोटी ठीक ठाक ले लो, और नहीं तो दूसरे छड़पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी को कुछ हो जाएगा तो कोई दौड़ा दौड़ा आएगा, ऐसे हमरे बिटिया के बिच्छू मार दिया, पता नहीं कहा चीर ली है। जब चीर ली है तो चला लेकिन रामचंद्र विश्वकर्मा की। तो भोजन में देरी नहीं। किसमें देरी नहीं? भोजन में। आज हम लोग भोजन में देरी करते हैं, खाना में जल्दी करते हैं। सबके घर क्या बनता है? खाना। आज के बाद कोई खाना नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेंगे? खाना नहीं बोलेंगे। खाना बोलेंगे तो बीमारी पकड़ लेंगे। खाना किसको बोलते हैं? जिसमें वो कच्छ मच्छ आता है उसको खाना बोलते हैं। और भोजन जो हम लोग लेते हैं उसको भोजन है। जो अच्छा व्यंजन बनता है उसको भोजन। आज भोजन भी हम लोगों का बदल गया है। भोजन में वो जो लटकता है उसको ज्यादा हम लोग खाते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पता नहीं का। अरे ये सब जहर है बिटिया। अपने घर में वो चीज बनाओ जो स्वयं बनाते हो,
जो आटा से, चावल से, दाल से, सब्जी से, ये सब और व्यंजन से जो बनाता है ना, बनाया जाता है, अरे वही चीज अपने घर में बनाओ बढ़िया बढ़िया, वो बढ़िया सा मसाला पीस करके। वो पैकेट वाला मसाला और वो जो फास्ट फूड आता है, वो बहुत बहुत डेंजरस चीज है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो भोजन में देरी नहीं, भोजन दान, दान में देरी नहीं, भोजन दान सुकर्म में तनिक न लावई देर, और देर करे बंधु बैर पर नारी संग नीत में करिए देर। भाई से दुश्मनी, एक कोक के भाई बार बार नहीं मिलेंगे संजय जी, एक कोक से फिर भाई वो नहीं मिलेगा, इसलिए भाई से भाई की जब दुश्मनी करना हो तो चाहे औरतें चाहे जो कर डाले, लेकिन भाई को चाहिए औरत देवर के साथ न रहे। हाँ हाँ ठीक जिन रहू, चला चला थोड़ा संभालो भाई, अभी बिटिया बियाह करे क्या, उन्हें घर बनवाए, बाप बिटिया दिखावे। भाई छटक जाएगा तो कमजोर हो जाओगे, अगर भाई जुड़ा रहेगा तब कमजोर नहीं रहोगे। इसलिए भाई से दुश्मनी करना हो 100 बार विचार करना। बंधु बैर पर नारी संग, पराई स्त्री से कोई बात विचार करना हो तो 100 बार सोचना। और नीत फैसला सुनाना है, अगर कोई फैसला सुनाना हो, पंचायती में जाना हो तो थोड़ा सा संचालक की सफल के जाइए। तो पंचायत अगर आज भैया आपको पंचायती में जाता है, तरह से पंचायत थोड़ा फिक्स करना, इमुर को मुर्गा उमुर, उमुर को मुर्गा इमुर, इमुर के गाय उमुर, उमुर को भैंस इमुर, 307 का ही पगले 302 कर लेंगे। इसलिए फैसला जल्दी, अरे टॉप क्लास का ब्रेन बैठता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वाद विवाद का निस्तारण बहुत बाद में होता है। अच्छा यही कमी हो गई, जब सीता जी आई यहाँ, राम जी आए, तो यही कमी हो गई। राजा दशरथ ने यही कमी कर दिया। क्या कमी कर दिया? राजा दशरथ ने जल्दी से फैसला ले लिया, डिम घोष नहीं किया। आदरणीय श्री राम दिन काका की तरफ से 100 रुपए का जो है पावन दान भगवान की पावन पीठ पर अर्पण किया जा रहा है। भागवती गंगा की तरफ से साध बंधन बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को नहीं बुलाया, अपने मंत्रिमंडल की बैठक नहीं किया, गुरु जी के पास नहीं गए पूछने के लिए, मुनादी नहीं पिटवाए, दिन घोष नहीं किए, इतला नहीं दिलवाए, सबको नहीं बताए, केवल कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी के भवन में जा करके कहते हैं, अरे काला ही देव राम जुबराजू, 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 काला ही देव राम जुबराजू। सजहु सुलोचन मंगल साजू, सजहु सुलोचन मंगल साजू, सजहु सुलोचन मंगल साजू। तुम एक काम करो, रेशमी वस्त्रों को पहनो, 16 श्रृंगार से सज लो, श्रृंगार कर लो। कैकेयी बोली इतना प्रेम आज क्यों आ रहा है मेरे स्वामी का, क्या बात है, कुछ नया काम करने चल रहे हो क्या? कहा कल मैं राम को राजा बनाऊंगा प्रिय, इसलिए सुंदर सुंदर परिधान को पहनो, सुंदर आभूषण लो और सुंदर साज सज्जा कर लो। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताइए, भगवान की कथा सब कुछ पता है, क्या कैकेयी सुंदर परिधान पहनी? क्या कैकेयी 16 श्रृंगार की? नहीं। अरे तलक उठे वो सोनी हृदय कठोर, तलक उठे वो सोनी हृदय कठोर, तलक उठे वो सोनी हृदय कठोर, हाँ तलक उठे वो सोनी हृदय कठोर, तलक उठे वो सोनी हृदय कठोर। अरे जन छुई गयो पाक भरतो, जन छुई गयो पाक भरतो, जन छुई गयो पाक भरतो। और उस पर हाथ पड़ जाए इतना दर्द, कैकेयी को इतना दर्द हो गया। राजा दशरथ की चूक ये है, राजा दशरथ को चाहिए था सारी रानियों को बैठा करके, अरे भाई
बहुत सारी रानियों को न बुलाते, मुख्य रानी को बुला लेते। 703 रानियां थी राजा दशरथ के पास। कितनी रानियां? 703। 700 रानियों को न बुलाते, लेकिन मुख्य 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों को बुला करके समझ लेते, मंत्रिमंडल की बैठक कर लेते। 24 मंत्रियों में मणिरत्न थे सुमंत जी। जब भी कोई राय मशविरा लेना होता था सुमंत को बुलाते थे, लेकिन आज सुमंत को नहीं बुलाए, गुरु जी को नहीं बुलाए, मुनादी नहीं पिटवाए और चले गए कहाँ? अरे काला ही देव राम जुगराजू और सजाहू सुलोचनी मंगल साजू। ये मेरी प्यारी कैकेयी, तू अब साथ सज, अब मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। इतना ही बात सुनते ही कैकेयी का कलेजा कांप गया। अरे तला की उठे हूँ सोनी हृदय कठोर और जानू छुई गया हूँ पाक बरतोर। जैसे रोम तो हो गया हो किसी को, सबसे ज्यादा खतरनाक फोड़ा होता है रोमटुक, यानी रोया टूट जाए और वहाँ फोड़ा हो जाए, और वो अगर छू जाए तो प्राण निकलने वाला दर्द होता है। यही ऐसा दर्द कैकेयी को हुआ। और जब कैकेयी को दर्द हुआ तो कैकेयी कहाँ गई? कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन होता था रानियों के लिए, जहाँ रानी जब नाराज हो जाती थी तो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कोप भवन में चली जाती थी। और आज हम लोगों की जो घर की बहनें हैं, जब ये नाराज होती है तब इनके लिए कौन सा कोप भवन है? हमारे आपके घर की स्त्रियां जब नाराज होती हैं, भाई अपनी बात मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं बता रहा, जरा सा नाराजगी हुई, टुन्न बुन्न हुआ तो 3 दिन बोल चाल बंद, जा बोल चाल बंद, भोजन न बने। अब पति क्या करेगा? 3 दिन तक जब भोजन ही नहीं पाएगा तो समोसा और चाट खाने से पेट भरेगा। तब पति बड़े होशियार होते हैं। पति तब सोचेगा चलो नाटक कुछ करें। तब जब घर आएगा, जहाँ पत्नी दिखाई दे रही है वहाँ पति बैठेगा। अब बैठकर 3 बार मुंह बनाए, ऐसे कुछ मुंह आ करेगा। और जब मुंह आ करेगा तो पत्नी भोजन गृह में बैठी है, वहाँ किचन में बुलाएगी, नहीं हवा ये निचार दीजिए, अब ऐसा शब्द बोले कि कलेजे को चीरते हुए शब्द निकल जाएगा, भार्गव समझ में नहीं मिलेगा। ऐसा शब्द बोले भी वही से। ऐसा जीवन में कभी बहनों मत बोलना, ये पत्नी का धर्म है। पत्नी के धर्म को कभी छोड़ना मत। आप लोग भगवान की कथा सुन रही हो, पत्नी का धर्म क्या है? कहा पूजय प्रीतम को नित भंडारे में ताली बज जाए बहनों। बहुत सुंदर। अभी आप लोग पत्नी का धर्म देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बहनें सोच रही होंगी कि बाबा ये पत्नी के धर्म बताऊगा, कुछ पतियों भी दे बताऊगा।
हाँ, नहीं नहीं, दोनों धर्म साथ में। अगर तराजू का पलड़ा बैलेंस में है ठीक, तब लेवैया देवैया दोनों को ठीक रहेगा। अब अगर घट बढ़ा है तब तो गुनाहों को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए अभी आप चलिए, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पति का भी धर्म आ जाएगा। तो ये पत्नी का धर्म है। और आप सब धन्य हैं जो भगवान की कथा में बैठी हुई हैं, विषम परिस्थिति में भी। अच्छा, थोड़ा सा धूप भी चले तो भगवान की कृपा है, वो थोड़ा सा हवा चलने लगी है, नहीं तो 3 बजे तक यहाँ आप बैठ नहीं सकते जहाँ बैठे हैं। तो आप सब यहाँ बैठे हैं, भगवत पीठ से मैं साधुवाद करता हूँ। अच्छा, कुछ मैं एक बहन को देख रहा हूँ अथवा में वो लगवाई है, वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बताओ बिटिया, देखो ये अस्वस्थ है बिटिया, लेकिन कही कि ना भगवान की कथा सुनूंगी। हाँ, ये तो रोग है। अच्छा देखिए, हम रोगी हैं, हमको रोग है, दोनों में अंतर है। हम रोगी है, कोई काम नहीं कर पाओगे। रोगी मत बनो। हमारे पास रोग है तो कोई बात नहीं, दवा है ठीक हो जाएगा, दवा है ठीक हो जाएगा। भगवान की नाम से बढ़कर के दुनिया में कोई दवाई नहीं है। संसार रामय भे खजम, संसार के समस्त रोगों की दवाई है। यदि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराना मत। अब भगवान की कथा में आ गई हो। संसार रामय भे खजम, संसार के समस्त रोगों की दवाई है भगवान की कथा। भगवान की कथा और क्या है? सुखकारी है भगवान की कथा, सुख देने वाली है भगवान की कथा। और क्या है भगवान की कथा? कहा कि भक्ति का प्राण है भगवान की कथा। श्री जानकी जीवनम, इसलिए धन्यास्ते कृष्ण पिबन्ति सत्तम, राम नामामृतम, राम कथामृतम। बोले सीताराम भगवान की जय। तो आप लोग भगवान की कथा में हैं। और कैकेयी इधर देखिए, कैकेयी गोप भवन में चली गई है। आइए, थोड़ा कथा आज लंबी है, थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता चलूंगा, लेकिन जितना सुनाऊं उसको अपने जीवन में जो पकड़ने लायक हो पकड़ लेना, और जो लौटाने लायक हो हमको लौटा देना। ले चला जाऊंगा अयोध्या आश्रम में और वही सरजू माई को दे दूंगा कि तखागंज वाले ने ना बचा। हाँ भाई, अब ऐसी चीज काहे खा ले जो पचे नहीं। अकल तो हम खा लिए, हमको राजन भैया बनवा दिए तो दूध का कलेजा फाड़ कर क्या बनता है उसका? हाँ, पनीर जवन विकियम मसाला बनाई गम 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 के महाराज। हम कहे महाराज भैया आपको भाई नहीं, अब हमको जबरदस्त अरे महाराज जी थोड़ा सा, महाराज जी थोड़ा सा, महाराज जी थोड़ा सा, महाराज जी थोड़ा थोड़ा करते करते महाराज जी अब भाई जीव माने बढ़िया भोजन मिले तो महाराजन के जो माने हो, चाहे पेट रहे हो चाहे जाए, लेकिन ना जब बढ़िया भोजन मिल गया तो इसीलिए कहा गया जैसे आश्रम का गेट, हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आश्रम का गेट वैसे महाराजन का पेट। पहले हमारा पेट बहुत एकदम पतला था, लेकिन जब से महाराज यस कह दिए पता ना कैसे खाई ले चला, कितना गहिर हो वैसे प्रसिद्ध बात। केकर पेट गहिर था, केकर दकाव हो। बोले सदगुरु भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो संकट मोचन जय हनुमान। बोलो सकल मंगल मूल राम। थोड़ी सी कथा सुनो। ऐसा जिन बैठ जा जैसे विंध्याचल का दूसरू पात है, न जाए न डोलाए डोलाए, राम न बुलाए बोले, हंसाए हंसे न रोआए रोए। ऐसे गाले का हाथ गाल पर सापटाओ बिटिया। अब ऐसे गाल, ये गाल पर हाथ रखना दरिद्रासन है। कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? दरिद्रासन। इंद्र भी अगर आए और गाल पर हाथ रख करके कथा सुने तो दरिद्र हो जाएगा। कभी भी गाल पर हाथ रख करके कथा मत सुनना, एकदम ऐसे बैठ करके एकदम मुस्कुरा करके कथा सुनो। एकदम सब सुनो मत, कथा को पी जाओ। सुनोगी तो इधर उधर देखोगी। कहा दीदी हम कहे कि बार बार ये बहू काहे उधर देख रही है? बिटिया क्या बात है? कहे बाबा चुप रहा, ये सड़िए देखा कहाँ से मुझे बात दीदी। हम कहे इनके दिमाग में सड़िए घुसी। अब हम कथा इधर सुना रहे हैं राम वनवास,
और इनकी साड़ी दिखा, अरे साड़ी बाद में पूछ लियो बिटिया कि कहाँ से बैजनाथ के ठाकुर प्रसाद के टिकरे हैं, कहाँ मिली, लक्ष्मीपति है, कमलपति है। अरे कहे नहीं बाबा ईसन देखे ना, ये नई चाल वाली है। हम कहे अच्छा ठीक हो भाई, तो कम से कम चैतन्य मुद्रा में होकर के कथा को सुनो। आज राजा दशरथ को पता चल गया कि हमारी प्राणों से प्यारी कैकेयी कहाँ चली गई है, कोप भवन में चली गई है। जैसे कानों में आवाज आई कि मेरी पत्नी कोप भवन में गई है, तो राजा दशरथ कांप गए। राजा दशरथ ने सोचा कि मेरी 700 रानियां एक साथ कोप भवन में गई होती तो मुझे जरा सी डर नहीं थी, जरा सा सोचने का भाव नहीं था। मेरी कौशल्या कोप भवन में गई होती तो मैं मना लेता, 700 रानियों को एक ही बार में मैं मना लेता, अपनी सुमित्रा को मैं मना लेता, लेकिन ये कैकेयी कोप भवन में गई है। अरे बाप रे बाप, अरे कोप भवन सुनी सहमे आओ, कोप भवन सुनी सहमे आओ, कोप भवन सुनी सहमे आओ, भय बसया गहुड़ परई न पाओ। भयभीत हो गए, कांप गए। राजा दशरथ कांपते कांपते गए और क्या बोल रहे हैं, बार बार कह राव सुमुख सुलोचनी पिक बयन कारण मोहि सुनाव, गजगामिनी निज कोप कर। एक एक विशेषण दे रहे हैं, बार बार, बहुत बार बोले, बार बार कह राव सुमुख, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नयनों वाली, हे मृग नयनी, हे गजगामिनी, ऐसे ऐसे करके बोले। अजब इतना भी मीठा बोले, अजब कैकेयी के ऊपर असर नहीं हुआ। तब फिर बोल रहे हाथ जोड़ करके, अरे अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, 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 के तुलसी के जब जहरीना, के तुलसी के जब जहरीना, के तुलसी के जब जहरीना। दो बात इस प्रसंग से पकड़ना है हम इसको, ये महिला वर्ग को नहीं, पुरुष वर्ग को पकड़ना है। इससे क्या, जब कभी जीवन में पत्नी नाराज हो, तब पत्नी जब नाराज हो तो बड़े मनोहार के साथ मनाना चाहिए। नाराज पत्नी को उड़ेदना नहीं चाहिए, नाराज पत्नी को और विष नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इनका हृदय जो होता है जितना कोमल है उतना कठोर भी हो जाता है। ये मरने मिटने में जरा सा देर लगाने वाली नहीं है, इसलिए इस साइकोलॉजी को समझना होगा हमको, आपको। और जिसने नहीं समझा उसका जीवन नर्क हो गया, और जिसने समझ लिया उसका जीवन स्वर्ग बना देती। बोली सदगुरु भगवान की जय। इस कथा से यही सार है। तो जब पत्नी कभी नाराज हो तो एक बार नहीं 100 बार मनाओ। आप बोलोगे महाराज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पत्नी अपने माता को छोड़ी, पिता को छोड़ी, बंधु छोड़ी, बांधव छोड़ी, भाई छोड़ी, काका काकी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाचा, सबको छोड़ करके यहाँ तक ये पत्नी अपने गोत्र का त्याग कर दी है। पांडे जी के यहाँ दूसरा गोत्र था, तिवारी जी के यहाँ आ गई संजिल गोत्र हो गया। यानी अपने गोत्र का भी त्याग करके पत्नियां अपने पति की सेवा में आई है। अगर कहीं नाराजगी हो गई, एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 1000 बार पत्नी को समझाओ भाई। अगर 1000 बार मीठा बोलना पड़े तो जस्य नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। और अच्छा मनाने की बात यही है, मीठा बोल दो, प्रेम से बोल दो। जब पत्नी साथ में हो तो कभी भी अपशब्द न बोले। ये हमारे राम जी भी करते थे। अच्छा, जब राम जी कैसे सीता को बुलाते थे, अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, प्रिया व्रत रुचिर सुशीला।
करवाना हुआ सीता जी से, बहुत ध्यान से मेरी कथा सुनिएगा बहनों, बहुत कठिन काम करवाना हुआ जब राम जी को, तो राम जी मीठा बोलने लगे, अरे सुना हो प्रिया, सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं का छुकर गल लित नर लीला। जैसे कहे सुनो प्रिया, सीता जी हाथ जोड़ करके सामने आई, इतने प्यार से मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, बताइए स्वामी क्या करना है। कहा तुम पावा कहूँ कराऊं निवासा, और जाऊं लागी कराऊनी साचरना। प्रेम से बुलाया और सीता को अग्नि में डाल दिया, और सीता हंसते हंसते आग में जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे हम सही दिन बुलाई, बबलू कम्मा ए नेहत मम्मी तुमका आगे में डारा, कहीं वो से पहले तुमका तावा पर भोटता। हम लोग कभी भगवान प्रेम, अच्छा भगवान ने किस शब्द का प्रयोग किया, प्रिया शब्द का प्रयोग किया। दशरथ को जब कैकेयी के पास गए तो अनहित तोर प्रिया के की, प्रिया शब्द बोले। भगवान शिव के पास जब पार्वती आई तो जानी प्रियायती आदर कीन्हा, और पामा भागया सनहर दीन। राम भी प्रिया बोले, दशरथ भी प्रिया बोले, और शिव जी भी अपनी पत्नी को प्रिया बोले। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा संचालक, आप कितनी बार अपनी पत्नी को प्रिया बोले? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, मैं पुरुष वर्ग को, हमने कितनी बार अपने पत्नी को प्रिया बोला? हमने तो कभी नहीं। कारे ऐ सुनत ही ये बड़की, ये नेहवा का मम्मी, ये बबलू, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों के मुख से, प्रवक्ताओं के मुख से, पीएचडी के मुख से, टीचर शिक्षकों के मुख से, शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में बैठे हैं हमारे सामने जो है आदरणीय श्री राम शुक्ल बाबू जी, हमने शिक्षकों के मुख से सुना है कार्य ऐसे लूज टाकेंगे। आज से संकल्प कर लीजिए, पत्नी को जब बुलाएंगे कम से कम प्रिया ना बोले चलो चलेगा, लेकिन प्रेम से तो बोले ही दे, मीठा तो बोले ही दे, ऐसा बोले कि उसके कलेजे को छू जाए। जब पत्नी के कलेजे को छू जाएगा तब पत्नी असंभव को संभव करने में तैयार हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की। अनाहित कितना कहीं आप फंसे रहो, पत्नियां उबार देती, इनके पास एकदम स्पेशल बैंक होती है, ये चुराए कितना नीचे पैसा धरती कभू न मिले। अब किसी विषम परिस्थिति में आपको एक काम दे देगी, और जब आप ये कहेंगे कि भाई लिया लौटा दी, सवाई लगा दिया, देखा मम्मी दिए नहीं, भाभी दिए नहीं, देखा चुराए के धरी रहती, अब तोहरा ही पैसा चुराएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की। आज जो है कैकेयी उपभवन में है, अनहित तोर प्रिया के के दुई सिर के चहम चहलीना। कैकेयी नहीं बोली, कैकेयी जब नहीं बोली तो राजा दशरथ जान गए कि दुश्मन बहुत बलियार है, ये मेरी पत्नी किसी को कुछ देना चाहती है, या किसी से छीनना चाहती है, किसी राजा को भिखारी बनाना चाहती है, कि किसी भिखारी को राजा बनाना चाहती है। बताओ प्रिय तुम क्या चाहती हो? कहु के रंग कहीं करऊं नरेसु, कहु के निपाई निकासा देसु। इतने पर भी कैकेयी जब नहीं बोली तब राजा दशरथ विचार करने लगे क्या बात है। इधर तो मंथरा बहुत पट्टी पहाड़ा पढ़ाई, कैकेयी को समझाई है कि देखो जल्दी से राजा दशरथ से कोई चीज मांगना मत, अगर जल्दी मांगोगी तो राजा ना बोल देंगे, जब तक राजा राम की सौगंध न खा जाए तब तक हे देवी तुम मांगना मत कुछ। देखिए तेजी बाजार की पावन धरती से आदरणीय श्री सच्चिदानंद मिश्र जी का पावन आगमन, और जगदीश भगवान की कथा में स्वयं जगदीश सोनकर जी आए हुए हैं। मैं आपको अभिषाद वंदन करता हूँ, आप भी तेजी बाजार से, और निरंतर जो है कई वर्षों से, मैं तो 4-5 साल से मैं ही कथा बोल रहा हूँ। तेजी बाजार आयोजक प्रयोजक समायोजक की भूमिका में आदरणीय श्री बच्चा सेठ जी का भी आगमन हुआ है। आपको मैं इस भगवत पीठ से साधुवाद करता हूँ, और इन्हीं भावों के साथ आपको ले चलता हूँ मंथरा के पास। मंथरा से सावधान। आप कहोगे ये बाबा ये मंथरा तो त्रेता युग में थी, 13,09,000 वर्ष पहले, अब उससे सावधान होने की क्या जरूरत? नहीं बहनों, मंथरा गांव-गांव में है, यहाँ भी तखागंज में हो सकती है, सुल्तानपुर में, बगल वाला कौन गाँव है? सुल्तानपुर में भी
सुल्तानेपुर है ना, जो मास्टर साहब सुल्तानेपुर है तस पूर्वा है। अच्छा अब इधर ये गलवा उदपुर है। अरे भाई अपने